तो आज हम लोग मज़ा आने वाला है। आज जो है सिविक्स का, पहले कल वाला कुछ एंजॉय करते हैं। कल हम बढ़ाए थे प्रशासन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया। पहला था आरक्षित वन। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पशु चरक का संबंध भारत से है। चरक का संबंध भारत से है। भारत में सबसे ज़्यादा वन जो पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगर भारत में वन का कंडीशन जाने तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर वन पाया जाता है तो कौन प्रदेश में? जी हाँ, भारत में अगर वन कहीं पाया जाता है तो वो किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। बताए थे प्रशासन के दृष्टि से 3 प्रकार के हैं: आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन का मतलब था कि सरकार उसमें निषेध कर दिया कि आप जो है एकदम आरक्षित है, प्रिफरेंस है, एकदम से उसको छूट है, उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। कोई दिक्कत कौन सी में? उसके बाद एक आता है रक्षित वन में। एक विशेष मौसम में आप जा सकते हैं, वहाँ लकड़ी काट सकते हैं। देखिए वन क्या है? तो वन संसाधन है। संपदा हमें क्या प्राप्त किया जाता है? तो फल और लकड़ी जो है हमें संपदा के रूप में प्राप्त किया जाता है। अब फल और लकड़ी जो प्राप्त करते हैं वो क्या चीज़? संपदा के रूप में प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं जी? संपदा। संपदा का मीन्स हो जाता है, संपदा का मतलब हो जाता है धन। किसका मतलब हो जाता है? हाँ, धन होता है ना जी। और ये बताए थे कि वन 6 प्रकार के हैं। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? विश्व। बाबू बताओ, जहाँ खूब गर्मी पड़ता है क्या वहाँ खूब पानी पड़ता है? हाँ। पड़ता है ऋषभ? नहीं, बिहार में तो गर्मी पड़ रहा, राजस्थान में पानी पड़ रहा है, गर्मी कर रहा। कहाँ पानी पड़ रहा है? जहाँ समुद्र रहेगा वहीं न पानी बादल बनेगा जी। या तो दूसरा कंडीशन कि अगर समुद्र रहे तो वहाँ पेड़ पौधा होना चाहिए, क्योंकि पानी पड़ने का 2 कंडीशन। समुद्र नहीं है तो वहाँ क्यों होना चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधे बादल को अपनी ओर जो है आकर्षित करते हैं और जल बरसाने का कार्य करते हैं। कौन? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे बादल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जल बरसाने का की करते हैं? समुद्र होना चाहिए और या तो फिर पेड़ पौधे होना चाहिए। ठीक। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश इसलिए होता है कि वो पहाड़ी इलाका, उस पर पेड़ है, वो ठीक करता है, आकर्षित कर लेता है बादल। 1000 सेंटीमीटर के ऊपर बारिश होता है। इकट्ठा होना देहाती भाषा में बोले तो बारिश हो जाता है। एकदम ये सब देखने लायक चीज़ है। दार्जिलिंग देखिए, पहाड़ी इलाका जाइए ना, मेघालय घूमिए। ये सब एक बार तो हम सपना में देख रहे थे हम कि चलो टिसनियों ने छूटा, फिरी घूम भी लिए, है ना जी, कि बादल पहाड़ पर हैं, बादल नीचे है ना जी। गजब का खूबसूरती, बादल छाया हुआ है, पानी है ना जी। मेघालय के लोग मेघालय के लोग छाता के इस्तेमाल नहीं करते हैं, बरसाता अथिया बना लेते हैं, बासा वाला उसका रहता है। इसम छतबा टिकेगा 1000 सेंटीमीटर हो बारिश होगा तो इसम टिक पाएगा। वन 6 प्रकार का। कितने प्रकार के? कल खूब मजा ले रहे थे ना। वन 6 प्रकार के होते हैं। सदाबहार वन लंबे, पतले, सख्त, कठोर होते हैं। कौन वन? सदाबहार। फिर हम लोग पढ़े हाँ उष्ण पर्णपाती वन, जिसका पत्ता एक साथ गिर जाता है। उसके बाद शुष्क पर्णपाती वन, जिसका पत्ता गर्मियाँ में गिरता है, जिसका पत्ता चौड़ा था। उस समय का एक मई जून में बांस का गिर जाएगा आपका। बांस हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, बेल हो गया। समझ गए कि ना? उसके बाद क्या हम लोग जाने? पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में ये सब नीम जामुन होगा। हम लोग के तरफ जंगला रहेगा, बर्फा जो जमता है। विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा, इसी पर खूब बारिश होता है। यहाँ अफ्रीका में खूब बारिश होता है, वहाँ के लोग काले होते हैं गर्मियाँ पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है, यहाँ बांस बनता है जब पड़ता है खूब। विषुवत रेखा जैसे दूर जाओगे सूर्य का प्रकाश कम जाता है ना जी। तो नीचे भी जाओ तो गोरे मिलेंगे आदमी, नीचे तो कुछ है ही नहीं, खाली अफ्रीका सोझियाल नीचे आ गया ना। अन्य कोना में वो ऑस्ट्रेलिया है, तो वहाँ के लोग भी गोरे मिलेंगे। और ऊपर जाओ तो वही कहानी होगा। ऊपर जाओ तो
भारत से जान दे, भारत के देखिए ये कंडीशन, विषुवत रेखा से भारत जो है कुछ दूरी पर है, तो देखते हो 3-4 राज्यों के लोग काले काले होते हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, की गर्मियाँ पड़ता है सूर्य के प्रकाश। इन्हें हम लोग की तरफ ठंडा रहेगा तो उधर दक्षिण भारत में गर्मी रहेगा। नहीं गाना सुना होगा, नैनीताल से सर्दी भेजो, केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो, उत्तराखंड में नैनीताल। नहीं जी, कहानी बढ़ावे तो पर्वतीय वन शंकुधारी वन होते हैं जहाँ बर्फा होता है। तो अगर ये नीम बरगद अब ये सब मिलेगा तो गच्छे गिरा देगा, बर्फा जम नहीं जाता है, गच्छा तो टूट जाएगा। मरुस्थलीय वन कटीला होता है, पतवार जो है कांटा के रूप में हो जाता है पनिया का भाव में, समझा कि नहीं। और उसके बाद होता है तटीय वन। तटीय वन में मैग्रोव आता है। क्या था जी? मैग्रोव। समुद्र के किनारे किनारा जो वन होता है मैग्रोव। मैग्रोव झाड़ी का सबसे विस्तार कहाँ हुआ? सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? बोलवाते हैं तो बोलिए, पीछे वाला बउआ कान बोलता है, छोटा बोलवाते हैं। खड़ा जाओ, खड़ा हो। पश्चिम सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? देख लो, सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बोलो है, बाकी कहाँ हेलो भुला गई। पश्चिम लोधीपुर में। कहाँ था जी? बैठ छोटा कहीं का। ये कौन स्टाइल है रे, ऐसे खोजना जिसवा के? तो समुद्र के किनारे किनारे जो है तटीय प्रदेश में कैसा झाड़ी पाल जाता है? मैग्रोव झाड़ी पाल जाता है। कैसा झाड़ी जी? उसका विस्तार हुआ। कौन झाड़ी का? अखिया 1.5 बार लगा हुआ। तो कहानी आगे बढ़ता है। यहाँ समुद्र के किनारे किनारे में जो यही सब पढ़े थे ना, आज एंजॉय करते हैं हम लोग तीसरा लेसन का। बहुत मजा आने वाला है। क्या आने वाला है? लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तीसरा लेसन चालू होगा आज। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं क्या चीज? संघर्ष। जी हाँ, लेसन का नाम है, ध्यान से सुनेंगे, लोकतंत्र में संघर्ष। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थी, कहानी सुनिए बड़ा मजा आना। अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। उनका कहना था कि, ध्यान सुने, अरे जिज्ञास कुमार तुमको थोड़ देंगे और तुम फाइन छोटा भी भरा नहीं रहे। लोकतंत्र का मीन्स था, मतलब होता है नहीं, लोकतंत्र जनता का, पूछेंगे मजगर कहानी ये चलेगा, एकदम शांत सुनिए, मजा आने वाला। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा एवं जनता के लिए संचालित सरकार होती है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र के हम यूं भी प्रकार से जान सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा एवं जनता के लिए संचालित सरकार होता है। आज मजा आने वाला है ना। प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। प्रतिस्पर्धा का मतलब हुआ कंपटीशन होना चाहिए और संघर्ष होना चाहिए चुनाव में। चुनाव में एक तरफा कोई भी विधानसभा है, 243 बिहार में विधायक 243 हुए, आ केकरो आधा से कुल अधिक आ जाएगा, उकरे विधायक आ जाएगा, तो फिर मनमानी करेगा, तानाशाह जैसा व्यवहार करेगा। दुनिया में 195 देश है जहाँ शासन जो है 5 प्रकार के पाए जाते हैं, और वो कैसा व्यवहार करना चालू कर देगा? तानाशाह जैसे, मनमानी टाइप का करना चालू कर। इसलिए कंपटीशन होनी चाहिए। अभी देखिए दोनों पार्टी वाला तगड़ा है कि नहीं? ये 2 लड़का रहता है इस साइड वाला, इसको कोई वैल्यू नहीं देते। जितना इधर बैठे लगभग में उतना इधर है बैठे है कि नहीं? कि कोई कह देगा डायरेक्ट एक साथ की पार्टी कमजोर है? कह देगा बाबू? अरे अनमोहन ध्यान दो, कह देगा? नहीं कहेगा। तो बस यही लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा चाहिए। अभी बिहार में जबरदस्त राजद का, भाजपा का और जदयू का। जदयू को मनमानी ना है, पहले जदयू लंबा समय तक के, हाँ जब बच्चे थे तो तभी तो मुख्यमंत्री में नीतीश कुमार को याद कर रहे हो। अरे जब हम बच्चे थे, जहने से हम पढ़ रहे हैं, तुम है बच्चे तो क्या है हाँ कर रहा है, समझ गए कि ना? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद करें। बेटा हम आपसे यही कहना चाहते हैं
लोकतंत्र है, नेता कोई ऐसा नहीं कि नहीं लूटता है। अगर नेता सही हो गया तो फिर मजे आ जाएगा। अभी लोग की कहते हैं, जैसे हमारे घर के लोग बाहर जाके कमाएं और हम कहें कि हम बहुत इज्जतदार लोग हैं, हमारे घर वाला कोई बाहर नहीं जाता है, तो हंसी वाला बात नहीं होगा। बिहारी लोग जाके बाहर कमाता बेचारा, क्या टोला पड़ोस मोहल्ला से 2-4 गो ऐसा ना के मुड़िया झुकाए। इतना अच्छा कहानी बुआ, कहानी सुन, किसके टोला मोहल्ला से, कहानी सुनिए, किसके टोला मोहल्ला से 2-4-10 आदमी जो है बाहर जाके नहीं कमाता होगा, सभ्य रहता होगा, है ना जी। अब जो है दूसर का टोला मोहल्ला 2-4-10 आदमी जो जरूर आता होगा, कमाने रहता होगा। और नीतीश कुमार कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं बिहार विकास कर रहा है। अब केजास कर रहा है, हाँ है ना जी, विकास कर, लेकिन हाँ कर रहा है। एक पूछा विकास आया, बल्कि क्या कर बेटा है। वीडियो वाला भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, लोग भी ऐसा ऐसा जवाब देते हैं, समझ गए कि नहीं, है ना। कहानी और आगे बढ़ा, क्या चाहिए, हाँ, तो प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए एवं संघर्ष होना चाहिए, जितने में मेड़ी चोटी लगा देना चाहिए। अभी देखिए ना, जदयू और जो है भाजपा बनेले, जदयू तीर छाप, जदयू भाजपा का कमल छाप पार्टी बनेले हैं, है ना जी। और उसके बाद सरकार चला रहे, तो राजद पार्टी के भी 70-75 विधायक वो बुराई बताने कार्य करते हैं। और प्लस ये तो डरा रहता है कि वो गलत काम नहीं करो, नहीं हल्ला करेगा इन लोग, समझे कि नहीं। अब 2-3 गो विधायक रहते हैं इनके पार्टी के, चुपचाप बैठ तो सब जो नियम बनता है नियम विरोध करेगा जी, नहीं करेगा। लेकिन आधा से दिख रहेगा तो कहेगा हम धरना प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे। हमारे पास भी इतना विधायक, तेजस्वी कुमार नेता प्रतिपक्ष के एंटी पार्टी के नेता है। माने अच्छा है, लोकतंत्र में संघर्ष होना चाहिए, बहुत अच्छा चीज़ है। माने पहले आदमी अनपढ़ गवार थे, तो पहले का व्यक्ति का कहना था कि कौन हो राजा हमें क्या हानि, राजा बल कोई बने बल हमको उससे कोई मतलब। प्राचीन काल में लोगों का कहना था कि कौन हो निरप हमें क्या हानि, कि राजा कोई भी बन जाए बल हमको उससे कोई हानि। किस काल में, प्राचीन काल में लोगों का कहना था कि राजा कोई भी बने बल हमको कोई हानि। कौन लोगों का कहना था। लेकिन 2014 ईस्वी में लोकसभा के चुनाव से, लोकसभा का चुनाव में संसद चुनाता है, जब ज्यादा संसद आता है वो प्रधानमंत्री। अभी लोकसभा के चुनाव से आ गया है वो नोटा। अगर आपको कोई नेता पसंद नहीं है ना, तो आप अपना वोट बर्बाद नहीं कीजिए, जाके किस पर वोट दीजिए, लोटा पर नहीं, छोटा नोटा पर दे दीजिए। किस पर दे दीजिए, हाँ 2014 से आया कि 1/2 में। पहले कहते थे, बूढ़ा बुजुर्ग की कह देती थी, लोग कहते थे हमको का मतलब कोई राजा बने हम वोट नहीं देंगे, हम ऐसे करेंगे हम वैसे करेंगे, बल कोई राजा बने बल हमको उससे मतलब। ये सब समस्या जो है पर आ जाता था, समझ गए कि नहीं, कि कोई राजा बने बल हमको उससे कोई मतलब नहीं। तो कैसा समस्या था, गड़बड़ था। अब लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष आ गया। लोकतंत्र का मतलब, हाँ तो समझे जी। अब जो है जनता भी इसमें भाग ले रही है। भगत सिंह बोले ना कि विद्यार्थियों को भी राजनीति में भाग लेना चाहिए। तो प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष का मतलब समझ गया। अभी देखिए, फिलहाल आपको एनडीए की तरफ से बोले तो भाजपा पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति बनने वाली है द्रौपदी मुर्मू। कौन बनने वाली है, कहिएगा सर भाजपा तरह से खड़ा हो रही तो राष्ट्रपति बन गए, ढेरों सा खड़ा होगा। तो पहले कंडीशन है, राष्ट्रपति का चुनाव आपको बताए होंगे। मैंने निर्वाचन आयोग का स्थापना 1950 ईस्वी। प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो थे कौन, सुकुमार सेन थे। निर्वाचन आयोग भी 2 प्रकार के, एक केंद्र निर्वाचन आयोग, एक राज्य निर्वाचन। ये जो है केंद्र निर्वाचन आयोग क्या करके चुनाव कराता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। और जबकि राज्य निर्वाचन आयोग खाली किसका चुनाव करवाता है, नगरीय शासन व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था। कोई दिक्कत, तो द्रौपदी मुर्मू की कहानी बताते हैं। द्रौपदी मुर्मू है ना जी, द्रौपदी मुर्मू की कहानी बताते हैं। ये राष्ट्रपति बनेंगे भाजपा की तरफ से, और प्लस ही जीतेंगे भी। कैसे, राष्ट्रपति को चुनता है विधायक
सांसद चुनता है, और नहीं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सांसद हो गया ना जी। अब विधायक कौन चुनता है जी? हाँ, 3 को चुनता। तो चूंकि भारतवर्ष में आधा से अधिक है ना जी राज्यों में भाजपा पार्टी का जो है विधानसभा चल रहा, मुख्यमंत्री है, कोई दिक्कत? तो मुख्यमंत्री अपने पार्टी वाला वोट देवल कहेगा। लोकसभा में प्रधान आधा से अधिक जो है किनका है? नरेंद्र मोदी का है। राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्य को क्या चुनता है? राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा है ना वो 2 सदन जी, तो राज्यसभा के सदस्य को क्या चुनता है? वेरी गुड आंसर आपका, विधायक चुनता है। तो राज्यसभा के सदस्य को आधा से अधिक विधायक था चुनल, नरेंद्र मोदी बोले कि आप हमरे पार्टी चुनिए। तब विधानसभा में इन्हीं पार्टी का, लोकसभा में भी इन्हीं पार्टी का आधा से अधिक, और राज्यसभा में इन्हीं पार्टी का। तो जीतेगी द्रौपदी मुर्मू। तो तय हो गया कि अब राष्ट्रपति अब क्या बनेगी? कोई दिक्कत? अब कहानी आगे बढ़ता है। तो लोकतंत्र में जनसंघर्ष की भूमिका बताते हैं कि जनसंघर्ष हुआ कब से प्राप्त। तो अपना देश जो है 15 अगस्त, मजा आने वाला है, कहानी सुनिएगा। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश की हुआ था। कहानी ध्यान सुनिएगा। 15 अगस्त 1947 को देश जो है क्या हुआ था? आज़ाद हुआ। कोई दिक्कत दोस्तों? वाह। अब देश आज़ाद हो गया। अंग्रेज जो है हमें अंधेरी गली के मुहाने पर छोड़ के चले गए थे। उस समय हमारे देश में ज़बरदस्त समस्या थी। शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, तो हाँ गरीबी, खेती गृहस्थी कृषि पर फोकस, उद्योग धंधा नहीं था, माने सड़क तगड़ा नहीं था, बिजली व्यवस्था नहीं था, कुछ भी नहीं था। तुमको पापा भी तुमको अपने पापा से उम्मीद है कि पापा हमको अपने आप से जुदा कर देंगे, पापा हमको अपने आप से अलग कर देंगे। आपको उम्मीद है बाबू? आप लोगों को उम्मीद है ऐसा? नहीं। आप लोग को ऐसा उम्मीद नहीं है कि पापा नमाज का वीडियो देखना ना भूलिएगा, बड़ा तगड़ा बनने वाला है ना जी। ऐसा आपको उम्मीद है कि पापा हमको अब हमसे क्या कर देंगे? उम्मीद है ऐसा क्या? नहीं। लेकिन कर दे तब तुम्हारे समस्या। सबसे पहला समस्या बेरोजगारी। न थरिया लोटा न बर्तन है ना जी। न थरिया लोटा ने क्या है जी? बर्तन है। न तुम्हारे पास कमौनी ही है, ना तुम्हारे पास क्या हो रहा है? कमाई हो रहा है ना जी। हाँ, न घरे है तुम्हारे पास, न पत्नी है कि कमाल जाओगे तो खाना बना के खिलाएगी। मुस्कुराहट देखो बेहुदन। समझिए कि समस्या जगह ना अंग्रेजी बात ठीक भारत को उसी छोड़ के गया था। तो उस समय प्रधानमंत्री के बनेगा? तो देश के आज़ाद करने वाले जो क्रांतिवीर नहीं थे, देश को जो आज़ाद करने वाले जो है कौन थे जी? क्रांतिवीर थे। कौन थे जी? अभी नहीं वो बहाली जो निकला, कौन सी बोला? अग्निपथ। हाँ, अग्निपथ वीर जो है, अग्निपथ के वीर 4 साल के आ गया कि 4 साल में तय होगा आपका नौकरी फिक्स होगा कि। ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ देश वीर जो थे, जो देश को आज़ाद कराए। तो चुनाव कैसे कराएंगे? पब्लिक से वोट, तो उसमें खर्चा चाहिए है ना जी, समय चाहिए। तो छोड़िए, बोले कि छोड़िए ना भाई, हम ही सब बैठ जाइए। जैसे कोई निर्णय लेना है तो बड़ा बड़ा नेता लोग जो है वो किए कि चुनाव नहीं कराइए, पहला 5 साल का जो रहेंगे प्रधानमंत्री वो ऐसे ही चुन दीजिए। कमेटी गठन हुआ, 15 हुआ व्यक्ति बैठे, और महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और क्या हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री है ना जी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, ऐसे करके जो देश के हीरो थे ना जी, सब बैठ गए। अब बोले कि 2 प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री पद पर 2 खड़ा हो गए। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अकुले कौन पार्टी के थे? अपने पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के। उस समय भारत में कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1985 में हुआ था।
1885 में, सॉरी, कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो हुआ था, हाँ 1885 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक डॉक्टर ए है रे बंदा, डॉक्टर बोले तो कोई राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर ए ओ ह्यूम थे इसके फिर से सुने, इसके संस्थापक के रूप में जो थे वो डॉक्टर ए ओ ह्यूम थे। किसके संस्थापक के रूप में? जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के संस्थापक के रूप में जो थे वो कौन थे? जी हाँ, डॉक्टर ये वो ह्यूम थे। ठीक, 1885 बना, भारत का सबसे पुराना दल था, कुल कांग्रेस पार्टी के थे। 13 आदमी सपोर्ट कर दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को और 2 जवाहरलाल नेहरू के, तब प्रधानमंत्री क्या बनेगा? ये जवाहरलाल नेहरू का मुंह लटक गया। कितना इसी की बात है? बेहुदा की देश में 1947 प्रधानमंत्री की बात आया कौन रे दादा? ये तो पटिया के खी थे ना, 1947 की बात है। जवाहरलाल नेहरू जो है तो ये जानते, महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल के, और सरदार वल्लभ भाई पटेल मानते थे किनको? महात्मा गांधी को बढ़िया से मानते थे। महात्मा गांधी निस्वार्थ आदमी थे, चाहते तो भी कोई पद लेते, पद वाला आ गया। अभी हम आपको पढ़ा रहे तो हम एक स्वार्थी, हम अपना परिवार चलाने के लिए पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ाने नहीं आए, रियली दिल की बात पूछो तो कमाने आए हैं कि नहीं जी? रियली बात है या नहीं? तो ठीक उसी प्रकार से वो बेचारे क्या किए, और मुँह झुरा लिए। तो महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल के कान तर कुछ फुसफुसाए, और दोनों भाई गुजराती थे। जवाहरलाल नेहरू बोले कि जवाहरलाल नेहरू बोल दिए कि बदल दीजिए प्रधानमंत्री। सर ये कुछ की फुसफुसाए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि हम अपना जिम्मा जो है जवाहरलाल नेहरू को सौंपते, जीते हम लेकिन बनेगा प्रधानमंत्री। महात्मा गांधी सर की बोले होंगे, क्या बोले होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को? की बोले होंगे? हो खड़ा हो जाओ दुल्लापुर, की बोले होंगे? तुम हट जाओ, केरा हटेले, बैठो। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुम प्रधानमंत्री नहीं बना, इतना अच्छा से नहीं, बल्कि ये बोले होंगे कि गधा है, पार्टी अलग बना लेगा, है ना जी, और फूट कर देगा, अंग्रेजी जानता है, इसको बना दो, अच्छा अंग्रेजी से बोल बाल भी लेगा, भाषण दे लेगा, नहीं कोई दिक्कत। बन गए के कांग्रेस का पहला प्रधानमंत्री, देश का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। कहानी वो बता रहे हैं, 1975 तक आपको लाएंगे, 1947 से। कोई दिक्कत बाबू? हाँ, उसके बाद आता है बात किनका? 1947 जोड़ हुआ, 47 और 5 बजे तक प्रधानमंत्री रहेगा ना, 47 और 5 52, तो 52 में चुनाव होना था, लेकिन चुनाव हुआ हो गया 1951 में चालू, लोकसभा का माने संसद का, तभी जगह ज्यादा संसद आएगा प्रधान। कितना ईस्वी में चालू हुआ था? अब पूरा जाके हुआ 1952 में। क्या नाम हुआ जी? अब फिर प्रधानमंत्री बन गए के जवाहरलाल नेहरू। कौन बन गए? फिर बन गए जो है कौन जी? जवाहरलाल नेहरू, ये बन गए। तो अब जोड़िए 51 और 5, 56 और 5, तो एक जो है 1951 से जुटेगा ना, चुनाव हुआ 52 में, लेकिन बल बनल थे हुए, तो क्या हो गया 1956, और उसके बाद 61, बस ज़्यादा नहीं बढ़ो, यहाँ तक के बना रह गए। 61 वाला भी चुनाव के जीत गए, के जीत गए, और 62-63 में जवाहरलाल नेहरू का साथ निधन हो जाता है, माने सत्ता पर रहते हुए इनका की हो जाता है। अभी तक लंबा समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले अगर कोई हैं तो वो कौन है? अभी तक हमको लगता है उनका रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी तोड़ देंगे। देखो क्या हो पाता है, लंबा समय, अभी 10 साल तो पूरा हो गया, और बाद जो है कोमा 2014 में जो चुनाव हुआ था ना, तो लोकसभा का 16वां चुनाव था। कौन था जी? और 2019 में जो हुआ
लोकसभा का 17वां चुनाव 19 में हुआ है, अबरी 2024 में होगा। तो कौन चुनाव? 18वीं लोकसभा, माने 18वीं का मतलब 18 बार जो है प्रधानमंत्री चुनाव हो चुका। अरे बउआ, बीच में आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा कि सर बीचे में अगर प्रधानमंत्री चल बसते हैं, अल्लाह ताला के प्यारे हो जाते हैं तो के प्रधानमंत्री बनेंगे? बीच में अगर कोई मर जाते हैं तो के प्रधानमंत्री बनेंगे? वो प्रधानमंत्री खाली एक ही बार बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओकर बाद नहीं हुआ फिर। नहीं, अरे बहुमत नहीं रे, बहुमत है ना जी। तो अपने में बहुमते में से राष्ट्रपति के आदेश से बहुमत, राष्ट्रपति को बहुमत पारित करने के देते हैं कि हम इनको बनाना चाहते हैं, अपने पटिया में बना लेगा। समझ गए कि नहीं? जैसे अब एकाएक आपातकाल हम ही गायब हो जाए, निधन हो जाए, ट्यूशन आपका चल रहा था, यहाँ समस्या के लेंगे? यहाँ निर्णय कौन लेंगे? हमारा मकान मालिक, हम किसे लेंगे? हम तो मरिए गए। के लेंगे समस्या? हमारा मकान मालिक लेंगे, या तो हमारे घर वाला लेंगे निर्णय, कि दोस्त लेंगे? दोस्त लेंगे निर्णय, हमारे घर वाला से पूछताछ करें, है ना जी, कि हम सर के साथ रहे हैं, ऐसे से क्या होना चाहिए, कंडीशन ऐसे, मैंने राय में सर, लेकिन निर्णय कौन देंगे? नहीं, ट्यूशन बंद कर दीजिए, सामान तमानी कर लीजिए, है ना जी, या वो कर दीजिए, उनका मन चलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से पार्टियां में निर्णय चलेगा हो। तो पार्टी में बन गए कौन जी? लाल बहादुर शास्त्री। 1962 में चीन के साथ युद्ध होता है, 1965 में पाकिस्तान के साथ होता है, 1966 में समझौता होता है, ताशकंद समझौता, है ना जी। अफगानिस्तान में से ताशकंद पड़ता है, वहाँ जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री, वहाँ इनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाता है। लोग कहते हैं हार्ट अटैक हो गया है। एक प्रधानमंत्री के बारे में बता रहे हैं, कहानियाँ कह रहे हैं कि पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ये कहानी है, तुम लोग इसको समझोगे कि पढ़ाई है ना जी। पढ़ाई क्या है? कहानी है। आप लोग के पास इतना माइंड है, कैसे कह देते हो? कोई घटना देखते हो, फलना चिलना से, फलना के बारे में चिलना की बोला, एक बतिया के बोल देता है कि नहीं, लेकिन पढ़ाइया वाला समझ लेता है पढ़ाई। खूनी रिवार क्या तुम अनुवाद नहीं होते? खुनिया भी कहानी है, 1905 के लोग समझा रहे ना हो, सेंट पीटर में स्थित है ना जी। तो चलेगा लास्ट में सब एपिसोड, जब कोर्स स्कूल खत्म होगा तब, समझ गए कि नहीं? खाली कहानियाँ चलेगा। तुम लोग को कहेंगे जो सुने लियो सुना, कहानी सुना सकता है, हिंदी भाषा में सुना रहे हैं आप लोग को कहानी। अब देखिए 1956, 61, 63 में मर जाते हैं, निधन हो जाता है। देखो आम आदमी मरता है बउआ तो उसको मृत्यु कहते हैं, जब कोई बड़ा आदमी मरता तो उसको निधन कहते हैं। अरे लड़का फोकस करो इधर, अगर आम कोई पब्लिक मरा तो उसको की कहते हैं? हाँ, उसको जो है मृत्यु कहते हैं। आम पब्लिक मेरा कोई मरा तो उसको क्या कहते हैं बाबू? मृत्यु कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अब कोई जो है समाज सेवी व्यक्ति मरा तो उसको की कहते हैं? निधन। समाज सेवी मरा तो निधन। ठीक उसी प्रकार से वो महोदय महाशय होता है। महोदय कहा जाता है नौकरी वाला आदमी को, और महाशय कहा जाता है, महाशय किनको कहा जाता है? महाशय जो आपसे बड़ा है उनको महाशय आप कह सकते हैं। आगे क्या आगे? लाल बहादुर शास्त्री कितना ईस्वी में? 1966 ईस्वी में। कितना ईस्वी में जी? 1966 में बन गए लाल बहादुर शास्त्री। नहीं बने तो मरने के बाद है ना, 63 में बने, लेकिन मृत्यु इनका 1966 में हो गया। निधन माने हार्ट अटैक से हो गया मृत्यु उनका। तो फिर जाके जो है चुनाव हुआ 65-71, है ना जी। क्या हो गया जी? चुनाव हुआ। कौन बने? लाल इंदिरा गांधी। अब कौन आ गई जी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है बन गई जो है क्या चीज? प्रधानमंत्री। अबर जो है गांधी बन गई कौन? इंदिरा गांधी बन गई क्या चीज? तो ये जो है 1971 तक जो है चुनाव, आम चुनाव होने वाला था।
कितना हो गया 51 और 5 56 56 5 61 5 66 में भी चुनाव हुआ होगा तो उनका निधन भी हो गया, चुनाव का भी समय था। 66 5 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ा हुआ। अब बांग्लादेश का निर्माण कब भी हुआ था? 1971 में बांग्लादेश बना था। इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री थी, 1966 के बाद बनी हुई। और सुनिए ध्यान से, क्या जी भारत की थी प्रधानमंत्री राज करो रे नहीं सर, इंदिरा गांधी कौन राज की थी? कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश। तो अब कहानी आगे बढ़ता है। अरे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के माना जाता है, गुजरात के भाजपा को उधर का माना राजघराना इससे माना जाता है। अच्छा तो समझे ना जी। 1971 में आम चुनाव हुआ। कौन चुनाव हुआ? कितना सिंबा हुआ? आम चुनाव, प्रधानमंत्री के चुनाव को जो है आम चुनाव कहा जाता है। किसके चुनाव को? प्रधानमंत्री के चुनाव को जो है आम चुनाव के नाम से जो है की किया जाता है, जाना जाता है। किसके चुनाव को? तुम बेवदा झूठ कहा रहे तो किसके चुनाव को जी? तो कौन सी चुनाव? कहानी आगे बढ़ गया, मजा आया कुछ? एकदम कोई झूठ पे बोल नहा दो दम हैं? हाँ वीडियो में तो मजा आ जाता है। तो कहानी आगे बढ़ गया, अब ध्यान दो। दिखा दे उसको का। हाँ रे चलो आजा कान पर। 1971 में आम चुनाव हुआ। अब इंदिरा गांधी ई नारा दे के आई बाबू सत्ता में, गरीबी हटाओ का नारा दे करके। उस समय इंदिरा गांधी नारा थी जो दी थी, कौन सी हटाओ? गरीबी हटाओ। और गरीबी सबको हटा दी थी। किसको हटा दी? 1971 में जो है अभी तक लंबे समय से कौन पार्टी का सरकार था? 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी जीती। और क्या दे के नारा आई थी? गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा देकर कौन आ गई? किसको हटाने की बात कर रहे थे? गरीबी हटाओ का नारा देकर आ गई। और महंगाई चरम सीमा पर, 1972-73 में महंगाई चरम सीमा पर था। बेरोजगारी था, भ्रष्टाचार था, लूट खसूट था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था तगड़ा। 1972-73 में बिहार के छात्र आंदोलन करने लगे। 1974 में रेलवे कर्मचारी हड़ताल करने लगे पेमेंट वगैरह को लेकर के। समझ गया कि नहीं? उसी समय 1971 में जो आम चुनाव जो है क्या चीज क्या होकर जी? हाँ लेकिन 1971 में केस हो गया। प्रधानमंत्री तो बनिए गई के इंदिरा गांधी। और 1900 प्रधानमंत्री जो संसद जो बनी थी रायबरेली, कहाँ से थी इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी जो है कहाँ से जीती थी? इंदिरा गांधी स्वयं रायबरेली, और उसके पुत्र जो है इंदिरा गांधी रायबरेली से। कहाँ से जीती थी जी? और रायबरेली के टक्कर में देने के लिए खड़ा थे राजनारायण इंदिरा गांधी का। और वहाँ जीतने वाले थे राजनारायण, लेकिन जीत गई कौन? इंदिरा गांधी। राजनारायण उच्च हाई कोर्ट में केस कर दिए कि इंदिरा गांधी पर आरोप लगा दिए कि 1971 के चुनाव में गलत तरीका से जीती है। भ्रष्टाचार, लूट खसूट जो इलेक्शन कमेटी रहता है सबको इठा करके अपने जीत करवा ली। ओके, क्या केस कर दिए? राजनारायण। कितना ईस्वी में? लेकिन जो है 1971 में ऐसे कर दिए निर्णय, केस कर दिए और वो कोर्टवा फैसला दिया 6 बरस के बाद, 5-6 बरस के। आप कहानी सुनिए आगे। वो केस हो गया, वहाँ पे चल रहा है भाई। अब प्रधानमंत्री कौन बन गई इधर? इंदिरा गांधी बन गई। बेरोजगारी चरम सीमा पर था। बांग्लादेश का निर्माण होता है। 1974 में इंदिरा गांधी परमाणु परीक्षण भी करवाती है और उसके बाद अमेरिका परमाणु परीक्षण सफल नहीं होता। पोखरण राजस्थान में जो
अमेरिका घुसा जाता है, CTBT लगा देता है। CTBT मैंने ना तो आप जल में परीक्षण कर सकते हैं, ना थल पर परिश्रम कर सकते हैं, हाँ नहीं, ना हवा में परीक्षण आप कर सकते हैं, परमाणु परीक्षण हो बड़े इससे दूषित होता है। हम बनाइए लिए तो आप लोग की बनाइएगा, है ना जी। लेकिन 1974 में इंदिरा गांधी जो है कहाँ करती है, जमीन के अंदर, लेकिन सफल। अब अमेरिका जान भी लेता है तो CTBT लगाता है कि आप इस सब काम नहीं कर सकते। यूरेनियम प्रसार नहीं कर सकते, यूरेनियम से परमाणु बम बनता है, एक देश दूसरा देश को नहीं दे सकता है ना जी। ये सब बात बता दिया। फिर भारत में हुआ 1998 में परमाणु संपन्न बन गया देश। दुनिया को तबाह करने के लिए 100 परमाणु बम काफ़ी है। अभी दुनिया में 13,000 परमाणु बम बन चुका है। 195 देश में जो है 13,000 परमाणु बम है। कहानी आगे बढ़ावे। इंदिरा गांधी 1972 में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गया जी। बिहार में आंदोलन 1972-73 में होना चालू हो गया। 1974 में रेलवे कर्मचारी हड़ताल कर दिया। 1972 में बिहार में जो है क्या हो गया, मानसून की असफलता लगा हाथ। मानसून की असफलता समझते हैं, जैसे अभी मानसून है, बरसात का, अभी जो है लोग मोरी लगाते होंगे, धान का बिचड़ा, ठीक, और उसके बाद बरसात होगा तो सब बोएंगे, उसको रोपेंगे। अगर पानी नहीं पड़ा तो समझो मारा हो जाएगा, माने इमसल धान, भगवान ना करे कि ऐसा हो। अगला बार की होगा, अभी जो है चावल 800 रुपये मन होगा। अगर पानी नहीं पड़ा बाबू, अगर जो है जल नहीं पड़ा तो कंडीशन हम लोग के सामने जानते हैं क्या आ जाएगा। अगर पानी नहीं पड़ेगा अगला साल 1600 रुपये मन हो जाएगा। कौन चीज, महंगाई समझ रहे हो बढ़िया से, समझ गए। तो उस समय जो है मानसून असफलता लगा और जो है सरकार को राशन पानी देना चाहिए, पब्लिक को बांटना चाहिए, जैसे लॉकडाउन में बांटा। लेकिन वहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर थे। एगो जयप्रकाश नारायण बेचारा थे। जयप्रकाश नारायण निस्वार्थ आदमी बिहार के थे। बिहार में छात्र आंदोलन हो रहा था, लेकिन छात्रों में टेंशन था कि नेता हम किसको बनाएं, किसको बनाएं। तो बिहार में जयप्रकाश नारायण, अगर जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो महात्मा गांधी आंदोलन चलाए थे ना, 1942 में महात्मा गांधी पढ़ाएंगे, अभी तो पढ़ाना भारत में राष्ट्रवाद नहीं जी। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसमें कौन पार्टिसिपेट किए थे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण जेल भी गए थे। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो जयप्रकाश नारायण से पूछा गया कि आपको कोई भी पद चाहिए, तो जयप्रकाश नारायण बोले हमको कोई पद। बात करें हम 1972, तो इंदिरा गांधी तो जीतिए गई। गरीबी हटाओ का नारा दे करके अब राजनारायण केस कर दिए कि गलत तरीका से जीती है, उनके विपक्षी वाला केस चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कोई दिक्कत बउआ। और उधर रेलवे कर्मचारी हड़ताल। 5 जून 1974 में जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिए, सभी पब्लिकों को बोले कि आप पटना के गांधी मैदान में जमा होइए। इतना खचाखच भीड़ की अभी तक के वैसा भीड़ अभी जमा नहीं हुआ पटना के गांधी मैदान में। हालांकि जो कोई जमा करवाता है तो कहता है कौन चीज कि हाँ वैसे ही भीड़ है जयप्रकाश नारायण के आंदोलन जैसा। और निस्वार्थ आदमी थे। पहला नंबर कोई अपना फायदा वो देखे, कुर्सी का लोभ ना फलना चाहिए का लोभ उनको कुछ नहीं था। हम पढ़ा रहे हैं आपको, यहाँ हमको स्वार्थी है, यानी हम अपना फायदा देख रहे हैं। लेकिन वो निस्वार्थ आदमी थे और चाहते तो, निस्वार्थ कैसे, चाहते तो देश के लिए लड़े थे, जेल गए थे, तो कोई पद मंत्री का पद ले सकते थे ना, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बनते तो रह सकते थे उनको पद पर हो। बोले नहीं, अब आप लोग बनिए, हमको अमन चैन से जीने दीजिए और देश को बढ़िया से चलाइए, बेरोजगारी को दूर कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए। लेकिन हाँ, जब भी कुछ गलत होगा तो हम बोलेंगे। और उस समय चूंकि बेचारा बुढ़ा गए थे के जयप्रकाश नारायण, 1979 में तो बेचारा की मृत्यु हो जाता है। और 1974 में फणीश्वरनाथ रेणु और रामधारी सिंह दिनकर सभ्य इनका भसनमा में शामिल हुए थे। और रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वरनाथ रेणु, राष्ट्र के भी रामधारी सिंह दिनकर थे, बिहारियन थे रे। सदियों की ठंडी बुझी राख, हिंदी में पढ़ाएंगे। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पानी ठिलाती है, दो रात समय का रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता, सिंहासन खाली करो की जनता। क्या बोले थे सब? हाँ, रामधारी से दिन करेंगे ना, कथन था कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठे, मिट्टी सोने का ताज पानी ठिलाती है, दो रात समय का रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली कर दो कि कौन आ रही है, जनता आ रही है।
अब की हुआ बउआ तो निस्वार्थ आदमी पूरा सपोर्ट बिहारी सब आए। पहले आंदोलन 5 जून 1974 में की, लेकिन उससे पहले समझौता होता है। इंदिरा गांधी को फ़ोन करके बोली कि बेटी रिश्ते में तो तुम्हारा हम जो चचा लगते हैं, तुम्हारा पापा हमको भैया लगते थे, हम लोग का अच्छे काफ़ी दोस्त थे, तो तुमको समझा देते हैं, प्रधानमंत्री हो तो शासन थोड़ा बढ़िया से चलाओ, समझिए बेरोजगारी है यहाँ ऐसे। इंदिरा गांधी ठीक है बुढ़ाऊ फ़ोन रखो, समझ गए कि नहीं? कौन बोल दी भाई? और सोचे ही बिहारी बिहार में छटपटा रहा, हम पूरे भारत के प्रधानमंत्री कह रहा हमको तुम भतीजी लगती है, हम रिश्ता फिश्ता हाँ नहीं करेंगे, हमारे जे मन में आएगा। तब जाके बेचारा 5 जून 1974 में बोले दोस्तों, भाषण दिए, बहुत जबरदस्त भाषण, इंटर क्लास में पढ़ना है, संपूर्ण क्रांति भाषण में उनका, जयप्रकाश नारायण का, कि दोस्तों जैसे एक बार आप लोग देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, लाठी खाए थे, गोली खाए थे, ठीक उसी प्रकार से एक बार अभी कांग्रेस के विरुद्ध में आपको लड़ना। इसी बीच इंदिरा गांधी का विपक्षी हंगामा करा देता है, आंदोलन किया, कोई ट्रेन जला दिया, कोई अरे भीड़ भाड़ में चाहता है विपक्ष दल वाला सफल हो गए उसका नहीं, तो बोले थे अहिंसे रहेगा, लेकिन बीच में हंगामा हो गया, बेचारा के लाठी की प्रहार पर माँ चोट भी लगा था जयप्रकाश नारायण। और चिड़िया के जयप्रकाश नारायण आई बोले कि ये आंदोलन जो है 1966 में वो भी निधन हो गया था किनका, ताशकंद समझौता, लाल बहादुर शास्त्री। और 1966 में देश में भारतवर्ष में पूरा भयंकर की मंदी पड़ा था। की पड़ा था जी? कहानी समझ रहे हो ना? अभी जयप्रकाश नारायण बोले कि अभी चलना है दिल्ली के रामलीला मैदान में नटलीला दिखाना है, वहाँ जाके आंदोलन करेंगे तो सब सुनेगा। संपूर्ण क्रांति का नारा दे कि सब लोग को आइए, बिहार के पटना में तो बिहारी लोग पहुँचा था, लेकिन वहाँ संपूर्ण क्रांति का नारा बताए क्या ये 1975 में, कहाँ बिहार के पूरे संसार पूरे भारत के लोग आइए वहाँ है बउआ। 1975 ईस्वी में ई बेहुदा दशरथ मांझी नहीं थे, वो चल गए थे पैदल, चल फकीरा जहाँ चलना है चल, अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, समझ गए ना? मंजिल ने बोला जो है किससे, हौसले से, चल तेरी बस की बात नहीं है। हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठे तेरी इतनी औकात नहीं है। दशरथ मांझी बोला हम वही दशरथ मांझी हैं, जब पहाड़ तोड़ सकते हैं तो दिल्ली पैदल काहे नहीं जा सकते। पटरिए धैले चल गया के बउआ 1966 में, पागले आदमी तो यहाँ से रास्ता 1966 में जो है मारन कर गया था, गौवा वाला सवदमिया भाग गया था, लेकिन दशरथ मांझी की करते रह गए, पहाड़ा तोड़ते रह गए थे के दशरथ मांझी जो है पहाड़ की करते रह गए, चल गया वो 1975, चलो कने चलना हंगामा करना है, पैदले मार दिया, टिटिया उतार दिया, तो समझ गए कि नहीं, दशरथ मांझी पहुंच गए बेचारे। 1975 में उन्हें जो है की हो गया था, मैंने दिल्ली के रामलीला जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दे रहे थे। क्या चीज का? संपूर्ण। मजा आ रहा कहानी में, वहाँ कोर्स चल रहा, देख लीजिए किताब पढ़ा रहे ना, डेट है लिखल है सर, संपूर्ण क्रांति का ना। आप लोग पढ़ते होंगे बोरिंग लगाता होगा, लेकिन ये सब तो कहानी है, तो मजा आ जाता है जान के। ये सब रट्टा मारेगा, एक बाद प्रधानमंत्री क्या बनाता है, एक बाद क्या बनाता है, कुछ नहीं, प्रधान रट्टा क्या बना, कहानियां जान लो कैसे की हो, लोग पढ़ाए रोज आपका जो पढ़ा रहे हैं ना, आपका रोज ही कहानी है, आपका रोज आपका हिस्ट्री बनता है। यूक्रेन और कुछ समय में जो यूक्रेन और रूस अभी युद्ध हो रहा है ना, उसके बारे में पढ़े का आएगा कि क्या क्या मदद किया था यूक्रेन को। ऐसा नहीं, अभी वियतनाम में पढ़े ना जी, अमेरिका कैसे बर्बाद किया था वियतनाम को, लेकिन वियतनामियों कम नहीं था, वो बेहुदा दिया था, गरिल्ला युद्ध करके बर्बादे करो करो नहीं जी। तो मैंने वह हो गया कि हाथी के जो है सूंड में कभी कभी वह कहानी, वैसे में रहना है दुश्मन से। ये जो है कहाँ संपूर्ण क्रांति का नारा वहाँ दिए, पहुँचे, कहानी कहाँ बता रहे थे, पहुँच गए थे दिल्ली के रामलीला मैदान में। हाँ, और 1966 में 75 में, अब उसी समय इंदिरा गांधी के बेटा संजय गांधी थे, बड़का बेटा राजीव गांधी थे, छोटका संजय गांधी। संजय गांधी दिमाग लगाए, मम्मी को दम, मम्मी बोलती थी क्या करे नहीं करे। उसी समय हाई कोर्ट के भी फैसला 1971 में केस हुआ था, राजनारायण बोल दिए थे कि भाई संसद जीती भ्रष्टाचार से लेकर, और केस में उनको जो है कोर्ट साबित कर दिया, बोला 6 वर्ष तक के चुनाव नहीं लड़ेगी।
अब इंदिरा गांधी करे कौन चीज, फंस गई फेरा में के इंदिरा गांधी जो है क्या करे, इधर इनका बेटा क्या किए आपत्ति करने के लिए 1975 में कि भीड़ भाड़ रामलीला मैदान में नहीं जाए, जयप्रकाश नारायण के थी में सब नेता लोग जमा हुए थे, वो लगा दिए थे फिल्म। और हाँ कौन फिल्म लगा दिए था उस समय शॉर्ट वाला, अब तो पूरे शॉर्ट नहीं चलता है, शॉर्ट कपड़ा पहने वाला हीरोइन का फिल्म लगा दिए थे। और गाना कौन था, हम दोनों कमरे में बंद है चाबी कहीं दूर खो जाए, समझ गए कि नहीं, चाबी कहीं अरे बहुत, लेकिन कोई प्रभाव पब्लिक पर पड़ने वाला पानी पड़ रहा था, छतवा लगा लगा के सब पहुंचे थे कहाँ, दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति में। और बवाल तो तब हो गया, उसी समय कोटबो कह दिया कि इंदिरा गांधी 6 साल के लिए अब इलेक्शन इंदिरा गांधी तुरंत जो है 352 अनुच्छेद में आपातकाल का सुविधा प्रधान राष्ट्रपति शासन 352 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, ठीक है। तुरंत सबसे लंबा समय तक का 21 महीना तक रहा था जी, कितना महीना तक रहा, 21 महीना। कौन शासन रहा है ना जी, 21 महीना तक जो है राष्ट्रपति शासन लगा रह गया। अब सुनो, इंदिरा गांधी राष्ट्रपति शासन लगा दी, राष्ट्रपति शासन में लोकसभा से बहुमत पारित करना होता है, लेकिन उस समय जो फखरुद्दीन अहमद थे, क्या बात है, बहुत अच्छे, पढ़ क्या बेटा है, याद है तुमको, फखरुद्दीन अहमद क्या थे, राष्ट्रपति थे। वो बोले भाई क्या तुम पूछताछ किए, भाई पहले कीजिए ना पूछताछ, बात छोड़िए, समझ गया कि ना। अब कुछ गलत भी कर रहे थे, संजय गांधी जो है नसबंदी चले थे तो 1000 पुरुषों पकड़ पकड़ के नसबंदी कर रहा था, समझ गए ना, कुछ गलत भी किए थे उन लोग। वो आपातकाल प्लस 144 धारा लगा दिया गया कि 3-4 आदमी एक तर्जमा नहीं होगा। और जितना नेता थे रातों रात सबके अरेस्ट कर लिया गया, पहले सूचना दिया 12 बजे रतिया के इंदिरा गांधी घोषणा कर दी भाई, रेडियो पर प्रसारण कर दी कि यह जो है देश के अंदर माने देश के अंदर जो है आपातकाल 3 कंडीशन में लगता है, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात है ना जी, और उसके बाद देश के अंदर संकटकालीन बाहरी आक्रमण आपात, देश के अंदर आपात और वित्तीय आपात। कौन आपात जी, वित्तीय आपात अभी नहीं लगा, तो बोले देश के अंदर संकटकालीन आपात है। कौन आपात है जी, अच्छा अगर हम संकट की था, लोग सब तो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन ये अपने फायदा के लिए क्या किए, कोटवा से हार गए ना, आपातकाल शासन ला दिया कि कहीं कोई किसी सुनबे नहीं करेगा, खाली सैनिक चलेगा, और सैनिक तो हमरे कहना मानता है। 21 महीना तक के आपातकाल रहा। अब फिर जो है 21 महीना तक क्यों हुआ आपातकाल, तो 71 और 5 76 चुनाव होने वाला था, लेकिन की रह गया आपातकाल है ना जी। 75 में जो आपातकाल लगा 21 महीना तक रहा, और 1977 में फिर चुनाव हुआ, केकर चुनाव, लोकसभा। लेकिन 1977 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, कितना ईस्वी में हुआ, आपातकाल 21 महीना का रहा, 1975 में लगा था, इंदिरा गांधी डर से लगाई थी है ना जी, कि कोर्ट 6 साल का बैंड लगा दिया था, उस आपातकाल लगा दी थी कि अभी राष्ट्रपति शासन, कोई बीच में कोई का नाम नियम कानून। उसके बाद चुनाव कब आ गया, 1977 में। 1977 में जनता पार्टी की जीत हुई। कितना, कौन पार्टी की, जनता पार्टी की। तो वो जनसंघ पार्टी 1951 में बना था, जिसका चुनाव चिन्ह दीपक छाप था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ पार्टी बनाए थे। 1977 में वह पटिया जाके जनता पार्टी बन गया 1977 में, और 1977 में जनता पार्टी बना। 1980 में जनता पार्टी भाजपा पार्टी बन गया, जिसका चुनाव चिन्ह कमल छाप हो गया। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सब स्थापना किए। 1977 में पहला बार 1947 से लेकर 1977 तक मैंने कांग्रेसी पार्टी का प्रधानमंत्री था। पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। क्या बने थे जी, लेकिन मोरारजी देसाई 1 नंबर के, तुम लोग चोट्टा जानते हो, 1 नंबर के चोट्टा थे। ठीक, पता न पीते पाते थे कि संजिया के पाकिस्तान से पड़ोसिया से बतिया, हम तो प्रधानमंत्री, अब फोन लगा रहता है, कोनो देश का नंबर रहता है, लगा दिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हो ठीक ठाक
की लगता है तुमको? तुम जो करता हम नहीं जानते हैं, गलत है चोटक, सब जानते हैं हम, है ना जी? क्या जानते हो? परमाणु परीक्षण चला रहे हो, हमको सब पता है। ऐ बुआ तो गधा है वहाँ का आदमी, बोला ये कैसे जाना? तो गुप्तचर भारत इंदिरा गांधी घुसैले थी, ठीक है जी। विदेश नीति में ठीक ठाक थी। 1971 में बांग्लादेश निर्माण करा दी इंदिरा गांधी, रूस से मदद करके। उसका कहानी चलेगा अगला बार, इंदिरा गांधी इस सब कहानी है ना जी। आई मोरारजी देसाई 1977 में बने। आई बउआ राव के एजेंसी सब था, है ना जी। राव वाला था, चुपके से घुसैले था, खुफिया एजेंसी, कि बताओ अगला देश क्या कर रहा है ना जी। हमारा सूचना देते रहना ताकि हम अपना देश को अथी कर सके। बचाया भी हमारा राव, बहुत हद तक बचाया भी। हमला तमला करे वाला था ना जी, पहले ही सुना देता था कि हम फलना जगह बम गिरावे वाला। ऐसे देखिए ना, राव फिल्म वगैरह सब निकलता है ना, जॉन अब्राहम का क्या करते हैं फिल्में ना, मैं राव या तो परमाणु, ऐसे करके बहुत सारा नाम है, समझ गया कि नहीं? परमाणु भी देखिए परीक्षण कैसे होता है देश में जो। तो कहाँ बता रहे थे आपको? 1977 में की हो गया मोरारजी देसाई। अब जानते हो उस समय 200-300 आदमी को मार दिया। बोलो पहुंचल आदमी को, भारत का आदमी मार दिया पाकिस्तान चुन। लेकिन इनका भी सरकार लंबा समय तक नहीं, 2-4 दल मिलकर बना था जी, और सबको पचे तो चल नहीं सका। और 1980 में चुनाव हुआ, फिर जीत गई कौन? लेकिन 1984 में फिर इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। और हत्या इसलिए हो जाता है, वो ब्लू स्टार को लेकर हुआ था। पंजाब में मने आतंकवादी घुसा रहता है ना। पंजाब में भी वो खालिस्तान है, जगह न है ना जी। तो वहाँ ब्लू स्टार होता है। सिख सब जो है, वो सिख के जो मंदिर रहता है ना, ओकरा में घुसा के आतंकवादी इंदिरा गांधी जो है क्या करती है? मरवा देती है। और प्लस उन लोग को हानि होता है, वहाँ के लोग भी मरते हैं। तो सिख लोग उससे नफरत करते हैं। किनसे करते हैं? इंदिरा गांधी। तो 2 सिख उन्हीं का बॉडीगार्ड इंदिरा गांधी को मार देते हैं। अब वो मारते हैं तो राजीव गांधी अभी हंगामा करा देते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, 1977 तक था। बोल दो कोई दिक्कत? ये की करते हैं, अभी सिख के मरवा देते हैं। 3 दिन तक कुछ नहीं बोले। अब पूरा दिल्ली में मारा काटी चलते रहा। कहाँ चलते रहा? सिख को मारा मारी। और राजीव गांधी से बोला गया कि भाई इतना भागदड़ मच रहा, बदनाम होगा कांग्रेस पार्टी, कुछ बोलिए। बल बड़ा पेड़ गिरता है न तो पृथ्वी हिलवे करता है। मैंने क्या गिरी थी? हाँ, 2-4 दिन तक फ्री, मैंने सब लोग फ्री कैले था। और बाद देखा एक फिर अपने शांत होता है ना जी। और उसके बाद आते हैं कौन? राजीव गांधी, है ना। लेकिन राजीव गांधी भी जी 1991-92 बन जाते हैं। 1984 में राजीव गांधी, 1991-92 राजीव गांधी की हत्या, फिर 2003 आई। ये सब कहानियाँ नहीं रहे, बस इसी जानिए यही पढ़ा। लेकिन तुम लोग पढ़ावे करना 1977 तक के। और बाद ला दिया दूसरा चीज़, जनता पार्टी के। कौन पार्टी आ गया? जनता पार्टी। अब मोरारजी देसाई। अब आगे कहानियाँ जो बढ़ा दिए तोरा, तो जनरल में तोरा पढ़ेगे, समझे कि नहीं? उसके बाद पढ़ाएंगे आपको चिपको आंदोलन से क्या चलाया था नीचे। मजा आया कहानी में? रीडिंग दीजिएगा घर में लाइन बाई लाइन, नहीं सोचिए कि सर कोई कैसे सर कहानी सुनाए। तो आज का क्लास नहीं, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।